अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एम्ब्रॉयडरी सूट जिसके ऊपर है मिरर वर्क, इस शर्ट की प्रॉपर आप लोगों के साथ कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी कि हम एम्ब्रॉयडरी जो सूट होते हैं उनकी किस तरह कटिंग और स्टिचिंग करें। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमने इसकी जो सबसे पहले कटिंग है वो हमने करनी है इसकी इनर पे। पहले हम इसकी इनर पे कटिंग करेंगे और ये इसकी मेयर है। इस मेयर के ये तैयार मेयर चाहिए और इसके हिसाब से मैंने इसकी कटिंग करनी है और इस पे हमने कितना मार्जिन रखना है और कितनी हमने इसकी कटिंग करनी है और इस तरह के जो सूट होते हैं किस तरह उनको हमने रेडी करना है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहले हमने इसके ऊपर करनी है अपनी मार्किंग। इसे मैंने प्रेस कर लिया है। ये देखें, इसकी जितना भी आड़ा था ये सारा एक साइड पे आ गया है और अब हमने करनी है इसकी मार्किंग। सबसे पहले ऊपर एक लाइन लगा लेंगे, इसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमने रखना है तीरा। कंधे का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। कमर का निशान लगाऊंगी मैं 14 इंच पे और इसके जो हिप साइज है उसका निशान मैं लगाऊंगी 21 इंच पे। अब हमने इन लाइंस को सीधा इसी तरह ही कर लेना है। 7.5 रखा है, 7 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे और 7.5 वाले निशान को 7 इंच वाले निशान से इस तरह हम मिला देंगे। 18 इंच है तैयार। ये रेडी साइज हो गया और इसमें मार्जिन मैं रख रही हूं 1.25 इंच। 15 पॉइंट कमर का रेडी साइज है 7.25 इंच, 8 इंच। इसमें यहां पे मार्जिन मैं रख रही हूं 2 इंच। रेडी साइज है 18। हिप मार्जिन में रख रही हूं 2 इंच। अब हमने इनको इसी तरह मिला लेना। ये हमारा रेडी साइज होगा और ये हमारा कटिंग का मार्जिन होगा। फ्रंट साइड की 1/2 इंच के बराबर अंदर की तरफ हम इस तरह इसकी गुलाई करेंगे और ये बैक साइड। ये मार्जिन तकरीबन 1.5 इंच बन रहा है। यहां से डाउन कटिंग होगी वो मैं कटिंग के दौरान ही डाउन कर लूंगी। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। अब हम इसकी फिटिंग की कटिंग कर लेते हैं। डाउन कटिंग और अब हमने करनी है फ्रंट की डाउन कटिंग। कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है इस पे हमने कटिंग किस तरह करनी है बहुत आसान तरीका बताने लगी हूँ बिगनर्स के लिए। अगर इस तरह कोई एम्ब्रॉयडरी वाला सूट आ जाता है आपको इस तरह कटिंग करनी पड़ जाती है और ये हैवी सूट होते हैं, ये वजन से लटक जाते हैं और ये शिफॉन है और इसमें थोड़ी सी लचक भी होती है, इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत आसान टिप बताने लगी हूँ कि आपने इन सूटों की किस तरह कटिंग करनी है। सबसे पहले आपने कर लेनी है अस्तर पे कटिंग, जो कि इस पे कटिंग करना आसान है, इस पे कटिंग करना मुश्किल है। अब हमने क्या करना है, अभी हमने इसको इस तरह इसके जो पार्ट्स हैं फ्रंट और बैक इनको अलग कर लेना है। इधर से ये मैंने फ्रंट ले लिया और ये भी मैंने फ्रंट ले लिया और ये बैक वाले जो पल्ले हैं हम इन्हें कर लेते हैं साइड पे। अब हमने क्या करना है कि इस तरह हमने इसको बिछाना है। अभी हमने इसकी कटिंग नहीं करनी। एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताने लगी हूं जिससे आपका जो कपड़ा है वो इधर उधर स्लिप भी नहीं होगा और कटिंग करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। इसके लिए आपने यूज करनी है ये गम। आपने क्या करना है कि इसको पहले हमने गम के साथ पेस्ट कर लेना है और फिर हमने इसकी कटिंग करनी है, सिलाइयाँ लगानी है। ये देखें, मैं अभी इसकी कुछ भी नहीं करने लगी कटिंग एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट की। ये देखें सेंटर को, ये नीचे सेंटर की क्रीज नजर आ रही है, मैंने इसको इसी तरह ही इसके साथ पेस्ट कर देना है।
ये देखें, ये इन कपड़ों में और इस तरह एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों में इतनी लचक होती है कि इसके जो गले हैं ना वो भी बाज़ औक़ात अपनी जो शेप है उसको अनबैलेंस कर लेते हैं, तो इन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए सबसे पहले ये देखिए, मैंने नीचे सेंटर को सेंटर से मिला देना है और इस पे हमने बिल्कुल सेट कर लेना है पहले। या तो आप इसको पिन अप करके सिलाइयाँ लगा लें, या फिर आप इसी तरह गम से इसको पहले पेस्ट कर लें और फिर इसकी आपने कटिंग करनी है ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। कटिंग करते वक्त ये बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। मैंने इसे प्रेस कर लिया है और इसे मैंने पेस्ट कर दिया है। ये देखें, जहाँ जहाँ एम्ब्रॉयडरी थी मैंने वहीं वहीं पे लगाई है गम और इसे मैंने हल्का सा प्रेस कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि जिस तरह हमने अपने इनर की कटिंग की है इसी तरह हमने यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेनी हैं चारों तरफ से। मैं सिलाइयाँ लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर इसकी ये जो कटिंग है ये भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसकी सिलाइयाँ भी लगा ली हैं और इसकी मैंने कटिंग भी कर ली है। ये बैक साइड वाला दामन है, इस पे भी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है। यकीन करें इतनी सी सिलाइयाँ लगाने में भी काफ़ी मेहनत लगी है क्योंकि ये मिरर वर्क है और आपको पता है कि मिरर कितना वज़नी होता है, लटक जाता है जो, और ना इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल मैंने जुगाड़ लगा लगू के इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने इसकी जो बाकी की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट करनी है। सबसे पहले गले की कटिंग करनी है। मैंने कहा इसको पहले हल्का हल्का प्रेस करके इसकी जो साइड वाली सिलाइयाँ हैं वो बिठा लेते हैं। कपड़ा चाहे खद्दर का हो या हो फिर लॉन का या शफून का हो या फिर सिल्क का हो, प्रेस उसके साथ ज़रूरी है क्योंकि प्रेस करने से इसकी जो ग्रेस है ना स्टिचिंग की और कटिंग की और काम की वो ज़्यादा सामने आती है। अगर इस तरह आप रफ करते रहें और प्रेस साथ साथ यूज़ ना करें तो किसी लम्हे आपको भी ऐसे लगेगा जैसे आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो। तो लिहाजा प्रेस ज़रूरी है। बस प्रेस का ये ख्याल करना होता है कि ऐसे कपड़ों पे हल्की प्रेस यूज़ होती है लेकिन प्रेस ज़रूर यूज़ होती है और इस चीज़ को आपने लाजमी करना है, वरना आपकी स्टिचिंग और आपकी जो मेहनत है ना वो नज़र नहीं आएगी। इसकी मैंने ये सारी सिलाइयाँ बिठा ली हैं। अच्छा, ये जिनके कपड़े हैं उनकी ना मेन गलती उन्होंने ये की हुई थी कि जो कन्नी होती है ना उसको कट नहीं किया था। इस कन्नी की वजह से मैं बहुत परेशान हुई हूँ इसकी कटिंग में और इसकी स्टिचिंग में। मुकेश के सूट भी थे, उनके दुपट्टों का मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि उनकी हमने किस तरह सेटिंग करनी है। उस वीडियो का लिंक भी लगा दूँगी एंड में, आपने लाजमी देख लेना है। वो इन्हीं सूटों के दुपट्टे हैं। इनके साथ इनकी जो कन्नी थी ना उन्होंने वो कन्नी कटिंग नहीं की और कन्नी में बहुत ज़्यादा मसला करती है कटिंग के वक्त और स्टिचिंग के बाद उसमें खिंचाव होता है। तो एम्ब्रॉयडरी कराते वक्त सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल करा करें कि अगर इस तरह की कोई भी कपड़ा आप ले रहे हैं इस तरह का जिसकी कन्नी है तो उसको आप या तो साइड पे कर लें या फिर उसकी कटिंग करें या फिर उसका इतना मार्जिन छोड़ के फिर आप अपनी एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करवाएं। अब फ्रंट को हल्की प्रेस कर लेते हैं, बैक को मैंने कर ली है। ये देखें, इसकी मैंने सारी कटिंग कर ली है। पहले मैंने इसको गम से पेस्ट किया, पेस्ट करके फिर इसकी सिलाइयाँ लगाई हैं। सिलाइयाँ लगा के सेम उसी तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब इसे प्रेस करके अब जो इसके गले की कटिंग है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और गला हम किस तरह बनाते हैं वो दिखाऊंगी। अब हम इसकी गले की कटिंग करने लगे हैं। बुकरम मैंने ले ली है, इसको सबसे पहले हमने सीधा करना है और गले की कटिंग करते वक्त आपने ये चौक का इस्तेमाल नहीं करना, इससे मोटी लाइन होती है। पेंसिल या पेन का इस्तेमाल करना है गले की कटिंग करते वक्त। सीधा कर लिया दोनों तरफ से। यहाँ पे प्रेस रखेंगे ताकि ये जम जाए हल्का सा और फिर इसकी कटिंग करेंगे ताकि ये स्लिप ना हो बुकरम आपस में। बुकरम के ऊपर मैंने इस तरह गले को बिछा रख लिया है फोल्ड करके और अब हम इसे खोलेंगे और इसका जो सेंटर है यहाँ पे रखेंगे। हमने क्या करना है ये भी आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करने लगी हूँ। आपने ले लेना है ये प्रेशर, इसके साथ हम इसको प्रेस करेंगे, नीचे ना लाइन बन जाएगी। लाइन बन गई है। अब हमने इसी के साथ ही इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट गला बनेगा। ये देखें,
गले को मैंने प्रेस कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस तरह फोल्ड करते जाएंगे, किनारे की सिलाई लगा लेंगे और फिर हमने यहाँ पे गले को रखना है और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा के इसको हमने पलट लेना है। सिलाइयाँ लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। गले की सिलाइयाँ लगा ली हैं बिल्कुल किनारे किनारे पे। अब हमने इसकी कर लेनी है कटिंग, सिलाई का मार्जिन छोड़कर। अब हमने हल्के हल्के इसमें कट लगा लेने हैं। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं और प्रेस कर लेते हैं। ये देखें गला हो चुका है रेडी। अब मैंने बैक कलर रेडी कर लेना है, जिसकी मैंने गुलाई में कटिंग करनी है। गोल गला बनाना है बैक साइड से और फिर हमने इसके तीरे जोड़ने हैं। ये देखिए जी गला हो चुका है रेडी। तुरपाई मैंने कर ली है, बैक वाला गला भी बना लिया है। आप इसकी नीटनेस चेक करें, बारीक वाली मैंने तुरपाई की है क्योंकि ये बैक साइड से अगर सिलाई मशीन लगाएं तो वो अच्छी नहीं लगती इन फैंसी कपड़ों पे। अब हमने करनी है इसकी फिटिंग की सिलाई। फिटिंग सबसे पहले इसकी करनी है फिटिंग की सिलाई। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है, दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई हो चुकी है। अब हमने करनी है इसके चाक दामन पे पाइपिंग और लेस अटैच करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी क्रीज बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिरर्स निकालने पड़ेंगे, ये 2 लाइंस। चाक दामन की मैंने क्रीज बना ली है, यहाँ पे हल्की हल्की प्रेस की है, क्रीज बन गई है, पता चल गया है कि कितना मार्जिन हमने लेना है। अब ये है इसका पलटा। इससे मैंने धागा निकाल लिया है, बगैर धागे के मैं इसे यूज़ करूँगी। और धागे वाला जितना भी फोल्डिंग का मार्जिन होता है इसे इसी तरह हमने फोल्ड करके, और ये वाली लेस रखनी है, समोसी लेस है, आम सी लेस है, हर शॉप से ये मिल जाती है। इस तरह रखते हुए मैंने चाक दामन पे इसी तरह इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है। लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पलटा मैंने लगा लिया है, ये देखें इस तरह मैंने ये सारा पलटा लगा लिया है। अब मैंने इसकी प्रेस करनी है। सबसे पहले मैं कर लूँगी स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने शोल्डर की पैमाइश लेनी है कि ये कितना है। आसान तरीका बता रही हूँ शोल्डर की पैमाइश लेने का। आपने क्या करना है कि ये वाला सिलाई और ये वाली सिलाई इसको आपस में इस तरह मिलाना है और ये ऐसे आपने इसकी पैमाइश ले लेनी है। इस तरह पैमाइश लेने से क्या होगा कि आपको इक्वल पैमाइश मिलेगी। अगर आपने इस तरह पैमाइश ली, ये देखें फ्रंट से होती है डीप कटिंग, आपने अगर फ्रंट से ली तो ये और नाप आएगी, अगर बैक से आपने इसकी पैमाइश ली तो और नाप आएगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका है आप इस तरह सिलाई को सिलाई से मिलाएं और इस तरह इसकी पैमाइश लें। ये देखिए ऐसे रखा और इसको इस तरह मिला दिया। तकरीबन 8 इंच आ रहा है, मुझे शोल्डर 8 इंच चाहिए। इस तरह तकरीबन 8 इंच आ रहा है और अगर मैं इसको इस तरह मिलाऊं, इस तरह अगर मैं इसकी पैमाइश लूं तो ये 8.5 इंच आ रहा है। मैं अब ये है इसकी असल पैमाइश, लेकिन मैं अब इसकी स्लीव्स पे इसकी जो नाप है वो मैं 8 इंच रखूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन नहीं लूँगी। जो 8.5 आ रहा है ना वो मैं 1/2 इंच छोड़ दूँगी, क्योंकि वो उरेब कटिंग होती है, ये गुलाई वाली कटिंग होती है, स्लीव्स की भी गुलाई वाली कटिंग होती है, तो आधा इंच वहाँ पे बैलेंस हो जाता है। इस तरह पैमाइश लेंगे स्लीव्स की कटिंग करते वक्त, इस तरह अगर पैमाइश लेंगे तो हमें बिल्कुल सही पैमाइश मिलेगी। ये देखें 8 इंच आ रहा है और इस तरह मैंने पैमाइश की है तो वो 8.5 आ रहा है। अगर आपने इस तरह पैमाइश करके स्लीव्स पे 8.5 ही कटिंग कर लिया तो फिर जोड़ लगाते वक्त, शोल्डर को जोड़ते वक्त आपकी जो स्लीव्स है या कंधा है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए अगर हम इसी तरह पैमाइश लें सिलाई को सिलाई से मिलाकर तो ये स्लीव्स की कटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट नाप मिलती है। इस तरह हो गया ये 8.5 और इस तरह हो गया 8। तो हमने ये वाली नाप अपनी स्लीव्स पे कटिंग करनी है। फिर सिलाई लगाते वक्त हमारी जो स्लीव्स का कंधा और जो शर्ट का कंधा है बिल्कुल बराबर आएगा। ना ये छोटा होगा, ना ये बड़ा होगा, ना ये बड़ा होगा, ना ये छोटा होगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टिप्स होती हैं, अगर इनको फॉलो करें तो फिर हमारी जो कटिंग या स्टिचिंग है बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। इस मामले में बिगनर्स आकर ख़ास तौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस तरह अगर स्लीव्स लगा रहे हैं राउंड में तो किस तरह हम इसकी कटिंग करें, यहाँ पे हम अपना कंधा किस तरह रखें। सबसे पहले मैं इसको बराबर कर लूँगी, ये छोटा बड़ा है यहाँ पे,
3 इंच के फासले पे यहाँ पे एक और लाइन लगाएंगे हम। मीडियम साइज़ में 3 इंच होता है, लार्ज साइज़ में 3.5 और 4 इंच की भी ये लाइन आ जाती है। इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने इसी के अकॉर्डिंग अपने कंधे की कटिंग कर लेनी है। ऐसे ही 3 इंच का यहाँ पे निशान लगाया और फिर इसको हमने इस तरह राउंड किया और ये देखें 8 इंच आया। यहाँ पे हमने मार्जिन रखा सिलाई का और हम इसकी कटिंग कर देंगे। अच्छा जी, अब हमने करनी है इसकी प्रेस। स्लीव्स की भी प्रेस करूँगी और शर्ट की भी प्रेस करूँगी। उसके बाद मैंने इनकी तुरपाइयाँ करनी है। तुरपाइयाँ करने के बाद फिर मैंने ये स्लीव्स जोड़ देनी है और इसके बाद मैं आपको शर्ट की जो फाइनल लुक है वो दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये देखें सूट हो चुका है कंप्लीट। ये इनकी स्लीव्स की लुक है और इस तरह मैंने तुरपाई कर ली है और ये गला है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे मैंने ये टसल भी बना ली हैं क्योंकि दुपट्टे के कॉर्नर्स पे मैंने इस तरह छोटे छोटे ये टसल भी बना दिए थे। ठीक हो गया। ये देखें, ये देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इन कपड़ों पे सिलाई करना और इनको सेट करना थोड़ा है मुश्किल, लेकिन जब ये रेडी हो जाते हैं बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत सूट बनकर रेडी होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये इसका दुपट्टा है। इनकी मैंने प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस तरह हमने इनके ऊपर पलटा लगाना है और यहाँ पे भी मैंने इस तरह के छोटे छोटे ये लटकन बनाई थी, तो गले पे भी मैंने बना ली हैं। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के एंड में डाल दूँगी। आपने वो भी देख लेनी है कि ये दुपट्टों पे मैंने किस तरह ये लगाई। ये देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, खूबसूरती के साथ ये पलटे लगे हैं और इनमें ठहराव भी है। और इनको लगाने का भी तरीका होता है, ख़ास तौर पे शिफॉन के दुपट्टों का जिनके ऊपर इस तरह का हैवी काम हो और इनको संभालना भी मुश्किल हो। ये थी जी मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी है। आपने उम्मीद है कि आपने फुल वॉच की होगी, आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।